सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देहरादून में आयोजित चिंतन शिविर के दूसरे दिन रचनात्मक संवाद, नीतिगत सामंजस्य और जमीनी स्तर पर बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहले दिन के विचार विमर्श को आगे बढ़ाते हुए आयोजन के दूसरे दिन व्यवहारिक मुद्दों का समाधान खोजने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य कार्यान्वयन भागीदारों के बीच सहयोग करने, अधिक कारगर शासन और गहरा असर डालने का सूत्रपात करने, समावेशिता सुनिश्चित करने और मंत्रालय के तहत विभिन्न योजनाओं को पहलों में डिलीवरी तंत्रों को सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। नशा मुक्ति और भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त लोगों के व्यापक पुनर्वास पर चर्चा हुई। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 19 मंत्रियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का यह उद्देश्य है कि केंद्र की योजनाओं को समग्र रूप से राज्यों में लागू किया जा सके ताकि जरूरतमंदों तक उसका लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का भी नशा मुक्ति पर विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि सरकार, पुलिस प्रशासन के अलावा नशा मुक्ति की समस्या को सामाजिक जागरूकता से दूर किया जा सकता है। नशा उन्मूलन के लिए सरकार और प्रशासन के साथ साथ समाज की भागीदारी अहम है। केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि इस 2 दिवसीय चिंतन शिविर में अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए अधिकारियों और मंत्रियों ने अपने अपने राज्य में समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। 2 दिवसीय चिंतन शिविर का देहरादून में आयोजन किया गया। परसों रात्रि में 34 राज्यों से अधिकारीगण और 19 मंत्रीगणों ने इस 2 दिन के चिंतन शिविर में भाग लिया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में 2 सेक्शन हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और दूसरा दिव्यांगजन एवं सशक्तिकरण विभाग। दोनों विभागों के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में एक एक योजना के बारे में केंद्र सरकार के मंत्रियों ने विस्तृत रूप से जानकारी रखी। राज्यों से आए हुए अधिकारियों ने और मंत्रीगणों के द्वारा उस समय में कोई सुझाव थे या योजना के क्रियान्वयन में कोई असुविधा आ रही थी, इस पर अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। और उन विषयों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सफाई कर्मचारी हमारे बंधुओं के लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं, उसके लिए चाहे वो प्री मैट्रिक की बात हो, पोस्ट मैट्रिक की बात हो, राष्ट्रीय फेलोशिप की बात हो, राष्ट्रीय ओवरसीज फेलोशिप की बात हो, इन सारी योजनाओं के साथ ही साथ फिर चाहे वो ट्रांसजेंडर वर्ग के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण की बात हो, नशा मुक्त भारत अभियान की बात हो, बेगर्स की बात हो, फिर दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान की बात हो, बेल प्रेस की बात हो, दिव्य कला मेले, दिव्य कला शक्ति, पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री अभ्युदय योजना, पीएम अजय योजना, जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे गांव जहां पर 500 या 500 से ज़्यादा की आबादी वाला गांव और उसमें 40% अनुसूचित जाति के बंधु हैं, उनको प्रधानमंत्री आदर्श गांव में शामिल किया जा रहा है। और लगभग 29,000 गांव ऐसे चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 11,076 गांवों को आदर्श गांव घोषित किया गया है।